जय श्री राधे 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 हरे कृष्णा। आप सभी को तो आई होप आप सभी कृष्ण की कृपा से ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज है फुलेरा दूज यानी कि फुलेरा दूज है आज। और आज के दिन ही भांडीवन में श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। हमारे श्री ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो आज मैं भी अपने केशव किशोरी का विवाह करने वाला हूँ। तो चलिए, और सभी बच्चे उठ चुके हैं सुबह सुबह। आप सभी दर्शन कर लीजिए। और लाला की ड्रेस वगैरह मैंने सारा कुछ निकाल लिया। और यहाँ सुबह लाला का बाल भोग लग रहा है, यानी कि दूध का भोग जो लगता है सुबह सुबह। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चे सुबह सुबह भोग लगा रहे हैं। तो आज है फुलेरा दूज और हम 1 मार्च को थी फुलेरा दूज। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है आने में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं था व्लॉग। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है, सेवा। तो ये देखिए, और यहाँ सारे बच्चे रेडी हो गए एकदम मस्त मस्त तरीके से। यानी कि जो भी उनका विहुला श्रृंगार होता है हमारे राधा कृष्ण का, वो तो ये मेरे ड्रेस मैंने लाला के लिए कल ही, यानी कि 1 तारीख को फुलेरा दूज था। तो यानी कि मैंने 28 फरवरी को ही ये ड्रेस मैंने एक ही दिन में बनाया, क्योंकि टाइम नहीं था, जैसा कि मैंने बताया एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी किशोरी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना प्यारा श्रृंगार करवाया। तो बहुत सुंदर लग रही हैं हमारी किशोरी। आप सभी देख सकते हैं। कमेंट ज़रूर से करना कि आपको व्लॉग कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी और श्रृंगार कैसा है। ये हमारे माधव बाबू का श्रृंगार। तो ये देखो सुंदर सुंदर श्रृंगार हैं। तो चलिए, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी विहुला की तैयारी, यानी कि लाला के विवाह की तैयारी। तो आप सभी को मैं अच्छे से दर्शन करा दे रहा हूँ कि कैसा श्रृंगार किया था मैंने उस दिन। तो चलिए, और अब हम चल दिए लाला का श्री जी के लिए श्रृंगार लेने। जो भी 16 श्रृंगार होता है वो हम चल दिए लेने। तो 12-1 बज गया था। यहाँ देखिए बुआ जी और मैं जा रहे हैं श्रृंगार लेने। तो देखिए कितना अच्छा है कि बुआ जी किस्मत अच्छी है कि विहुला है और राधा कृष्ण के लिए वो भी अच्छे समय पर आ गई थी। तो ये देखिए, और हम पहुँचे फिर श्रृंगार की दुकान पर। यहाँ से हमने श्रृंगार लिया और श्रृंगार हमने ले लिया, ये देखो। और यहाँ मैं श्रृंगार लेके आ चुका हूँ। वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कहीं वीडियो बनाओ। तो श्रृंगार लेके मैं घर आ गया था। और यहाँ अब मैं तैयारी कर लूँगा लाला की जयमाल की, जो भी जयमाला डालेंगे हम। तो यहाँ मैं छोटी छोटी माला बना लूँगा अपने लाला के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी माला बनाई, आप सभी देख सकते हैं। ये देखो छोटी छोटी माला बना रहा हूँ। और यहाँ मैंने गोपू को पहना दिया था और माधव को पहना दी थी माला, क्योंकि गोपू और माधव को पहना दी थी मैंने सुबह सुबह। फिर बाद में हम अपने केशव किशोरी का जयमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माला भी बन के रेडी हो गई हैं। हमने गोपू को धारण भी करा दिया, कितनी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मैंने सभी फूल की तैयारी भी कर ली है। और ये देखिए फटाफट से मैंने और माला वाला सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया लाला के लिए। और अब यहाँ कर लेंगे लाला की बारात की तैयारी। तो थोड़ी सी बारात शादी वाला लुक मैं क्रिएट करने वाला हूँ। लाला की घर के बाहर से ही बारात लेके आएंगे हम। तो यहाँ हमने दीप तैयार कर लिया लाला की आरती के लिए। तो यहाँ मैं दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और सभी बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे। माधव को देखो ऐसे लग रहे एकदम साक्षात कोई दूल्हा बनकर रेडी बैठ गए हैं। तो माधव बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मुझे नहीं पता इस ड्रेस की लीला क्या है पीछे की। मेरे मन में जैसे जैसे ठाकुर जी ने करवाया वैसे वैसे ये ड्रेस बन गई। और देखिए वो पगड़ी भी एकदम दूल्हे वाली लग रही है। और यहाँ फिर हम बुआ जी तिलक कर रहे हैं हमारे दूल्हे राजा का, हमारे केशव का। तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं। देखो तिलक कर रहे हैं, भोग लग रहा है, आरती होगी गेट पर। जब दूल्हा आता है तो आरती होती है ना, तिलक करते, तो वही हमने रस्म करी। तो ये देखो, और फिर बारात मैंने स्पीकर में वो बैंड बजवा लिया था और हम बारात अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं। मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ। तो ये देखिए बैंड बज रहा था, बहुत आनंद के साथ
हमारे लाला की बारात भी आ चुकी है और हमारी जो बहू रानी हैं यानी कि हमारी दुल्हन है वो अंदर ही तैयार बैठे हैं। और अब हम अपने लाला को विराजमान कराया, फिर सभी ने नंबर से आरती करी लाला की। तो ये देखो यहाँ पर हम आरती करवा रहे हैं, तो यहाँ आरती हो रही है। और उस टाइम ठंड भी थी थोड़ी बहुत, तो शाम के टाइम हमने सोचा कि शाम के टाइम हम विहुला करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए सभी ने नंबर से आरती करी, लाला को भोग लगाया, हमने खीर पूड़ी वगैरह बना लिया था सारा कुछ। तो ये देखो यहाँ पर भाभी जी ने आरती करी और पड़ोस से मैंने 2-4 लोगों को बुला लिया था, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, नृत्य वगैरह करेंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ सबकी मैंने आरती कर ली और फिर अब आ गई है वो टाइम जब हमने अपने केशव किशोरी की जयमाल करवाए। तो ये देखिए किशोरी को टच करवा के हम किशोरी के हाथों से टच करवा के केशव को पहनाएंगे। ये जय जय श्री राधे, ये वाला जो मोमेंट था देखने वाला था। हमारी प्यारी केशव किशोरी 1.5 साल 2 साल के बाद शादी करा रहे। और ये देखो अब हमने केशव बाबू का हाथ लगवा के किशोरी को जयमाल डलवाई। श्री राधे, जय जय श्री राधे। और खूब आनंद, खूब प्रेम था ठाकुर जी का। मेरे प्यारे लाला, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, तो श्री जी की कृपा से था जो भी उनकी इच्छा से जैसा भी था मैंने करा। और यकीन मानो आप, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी ये भी करा पाऊँगा, मतलब करा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बुआ जी बोली कि जब कर रहे हो तो अच्छे से करो। तो फिर बुआ जी ने ही सारा कुछ मतलब श्रृंगार वगैरह मेरे को बोला कि चलो लेके आते हैं। तो फिर पूरी अच्छी तरीके से ही शादी हुई। फिर हमने सारा श्रृंगार राधा रानी को अर्पण किया, टच करवाया उनको। तो ये देखो सारा पूरा 16 श्रृंगार था, हर चीज़। श्री जी को फिर हमने चुन्नी उड़ाई, ये देखो श्री जी को हमने चुन्नी उड़ा दी थी। उसके बाद अब रस्म होगी मंगलसूत्र और सिंदूर। तो यहाँ देखिए हम अब लाला के हाथों को टच करवा के मंगलसूत्र पहनाने हैं। ये अब हमारी किशोरी को हम मंगलसूत्र धारण करवा देंगे। ये देखो यहाँ चूड़ी अर्पित कर दिए और लाला के हाथों से यहाँ पर मंगलसूत्र धारण करवा दिए। देखो किशोरी कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये देखो अच्छी तरीके से हमने किशोरी जी को सारा जो 16 श्रृंगार होता है, पैर के बिछुए वगैरह जो भी होते हैं सब अच्छे तरीके से, यानी कि मतलब पूरे जो रिवाज होते हैं जैसे भी, तो वो हमने करा हमारी श्री जी की कृपा से। और अब यहाँ रस्म हो रही है सिंदूर। लाला सिंदूर भरेंगे हमारी किशोरी जी के मांग में। आप सब ने शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा कि किशोरी जी सिंदूर लगाते हैं अब डेली, तो वो लाला के हाथ से ही मैं डेली लगवाता हूँ। तो ये देखो कितने अब हमारे केशव बाबू सिंदूर भरेंगे। तो यहाँ लाला के हाथ पर सिंदूर रखा जा रहा है, ये देखो। और ये हमारे केशव बाबू अब सिंदूर भरेंगे, ये देखो। हरी बोल, जय जय श्री राधे। और देखिए कितनी सुंदर लगने लगी हमारी किशोरी, सिर्फ एक सिंदूर लगने से मांग में कितनी शोभा बढ़ी हमारी श्री जी की। और हमारी श्री जी के आगे कोई है क्या, पूरे ब्रह्मांड की रानी है, वही जगजननी, वही सारा कुछ है। और ये देखिए हमारे प्रिया प्रीतम का यहाँ पर विहुला समाप्त हुआ, और जिस तरीके से उनकी इच्छा से। तो केशव किशोरी को खूब खूब मंगल बधाई हो विहुला की। तो हमने श्री जी का उनकी इच्छा से उनका विवाह संपन्न हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से। और आप सभी घर पर भी कर सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और क्या कहते हैं श्री राधा नाम जप से भी आप सभी विहुला कर सकते हैं। कोई पंडित वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी श्री जी स्वयं जब बैठी हैं और सब कुछ हो सकता है तो मंत्रों द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो सभी को श्री राधे। और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा, और हमारी प्यारी केशव किशोरी का जिस तरीके से हमने विहुला करवाया वो आपको कैसा लगा। तो ये कमेंट में आप ज़रूर से बताना। और यहाँ पर सारा कुछ होने के बाद हम दर्पण सेवा कर रहे हैं लाडली जी को। हमारी केशव किशोरी सब दर्पण सेवा
देख रही हैं हमारी किशोरी कैसी लग रही हैं। उसके बाद फिर हमने लाडली जो के पैरों में महावर वगैरह सारा जो श्रृंगार था वो सब कुछ करवाया। तो आप सभी को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना।